फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं हूँ चंदना जैन। अभी जो कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे देश में जो हादसा हुआ है उसमें जो भी परिजन मारे गए हैं उनके चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इसमें मारे गए हैं भगवान उन सभी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिजनों को यह भयानक दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। एक न एक हादसे हमारे देश में हो ही रहे हैं। हम एक हादसा नहीं भूल पाते कि दूसरा हादसा सामने आ जाता है। चाहे वो मुस्कान ने जो मर्डर किया है वो, चाहे वो पहलगाम वाला हो, चाहे वो राजा रघुवंशी की जो हत्याकांड की घटना हो वो हो, वो ख़त्म, ये दुख ख़त्म होते नहीं होते, ये चीज़ें हम भूल पाते ही नहीं पाते कि ये अब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जाने इसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितने अपने सपने लेकर विदेश जा रहे थे, कितने के सपने अधूरे रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट अपने हॉस्टल में, अपने कॉलेज में भोजन कर रहे थे, खुश थे, उनका क्या कसूर। अपने माँ बाप अपने बच्चों को कितने कठिन परिस्थिति से पढ़ाते हैं, कितने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी MBBS में भी उसको फॉरेन से MBBS करवाया है और बहुत कठिनाई से हमने उसको पढ़ाया है। बच्चों के अपने सपने अलग होते हैं, माँ बाप भी अपने बच्चों से अलग एक उम्मीद रखते हैं, लेकिन उनका भी कोई दोष नहीं था। ये दुखद घटना सुन के बहुत दर्द होता है। क्यों एक के बाद ये घटनाएं होती हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान जो भी इस विमान हादसे के शिकार हुए हैं, भगवान उनको फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करें, ताकि जिनके भी सपने अधूरे हैं वो फिर से इस जन्म में आके पूरा कर सके। और एक बात ये भी है दोस्तों कि कहते हैं कि उसमें भागवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ। भागवत गीता वैसी की वैसी है, लेकिन लोगों का नज़रिया देखो। मैंने तो अलग नज़रिया से सोचा, इसलिए आपके सामने मैं बता रही हूँ। लोगों का नज़रिया देखो कि बोलते भागवत गीता, सब आश्चर्य करें कि भागवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ। तो जब यार भागवत गीता उस विमान में थी, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भागवत गीता उसमें थी, तो क्या ये संकट को वो टाल नहीं सकती थी? क्या भगवान इस संकट को टाल नहीं सकते थे? अगर भगवान है, भगवत गीता में इतनी शक्ति है, तो वो भी उन्हीं के साथ पैसेंजर के साथ जा रही थी ना साथ में, तो इतना चमत्कार उसमें है, तो क्या वो इस हादसे को कैसे भी करके टाल नहीं सकती थी? टाल सकती थी ना। जैसे हम आए दिन सुनते हैं कि वैष्णो देवी जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं, तो उनकी मतलब जिस साधन से वो जा रहे हैं वो खाई में गिर गई। कोई राजस्थान जा रहे हैं, जहाँ भी पूजा पाठ करने जाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ ऐसा हादसा होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी भी भगवान पे आस्था है, मैं पूजन करती हूँ, पाठ करती हूँ, विश्वास भी रखती हूँ कभी कभी, लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि भगवान जब है, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, अच्छे मन से हम कहीं जा रहे होते हैं, फिर भी उन लोगों के साथ ऐसा हादसा क्यों होता है? क्या ऐसे में भगवान पे हमारा विश्वास अटूट रहता है? नहीं रहता। कभी न कभी भगवान पर भी हमें शक होने लगता है। यही क्वेश्चन हम कभी कोई प्रवचन में जाते हैं, कोई साधु संतों के पास जाते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी हमें घुमा फिरा के इसका आंसर देते हैं, लेकिन समाधान पूर्वक कोई भी ये चीज़ हमें नहीं समझाता, इसका आंसर हमें कहीं नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हमारा भी विश्वास टूटने लगता है भगवान पे से। तो मैं भगवान से
यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान प्लीज़ हम भक्तों का विश्वास बनाए रखो। क्या बीत रहे होंगे उस माँ पे, क्या बीत रहे होंगे उस पति पे, क्या बीत रहे होंगे उस परिजनों से जो इस हादसे में बिछड़ गए हैं, जिन्होंने अपने कुछ रिश्तों को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को खो दिया है। क्योंकि इसका दुख वही इंसान समझ सकता है जिसने अपने रिश्तों को खोया है, जिसने इस दुख को झेला है। तो गाइस, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि इस हादसों का फ़ायदा उठाऊं और मुझे मतलब कि आप लोगों की सिंपैथी मिले और आपके मतलब लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज़ मिले, इसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। बस मैं अपना दुख, अपने मन की भावनाएं, अपने मन की बात आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे कुछ भी मैं गलत कहा हूँ तो मुझे क्षमा करें। जय जिनेंद्र। नमस्ते नमस्ते। भगवान उन बच्चों को जो भी इसमें बिछड़ गए हैं उनको यह दुख सहने की शक्ति दे। जय जिनेंद्र।